यूनिक पाथ्स। इस कोड में, इस क्वेश्चन में अपने को दिया है m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 2। m की वैल्यू 3 मतलब यहाँ से 3 डब्बे होंगे, और n की वैल्यू 2 मतलब ऐसे 2 डब्बे होंगे। ठीक है। हाँ, सो अपने को क्या करना है, इस एंड से इस एंड तक जाना है। ठीक है, मतलब 3,2 पे जाना है। ये है 1 2 3, ये 1 2, सो ये वाला क्या है 3,2। सो मुझे 1,1 से 3,2 जाना है। सो अभी मैं इसका टॉप डाउन अप्रोच लिखूँगा। सो मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगा, तो 1,1 पे आना चाहिए। सो मैं अगर 3,2 से बोलूँगा स्टार्ट करने का, ठीक है, तो 3,2 से मैं एक तो यहाँ जाऊँगा, न तो यहाँ जाऊँगा, मुझे एट एंड 1,1 पे जाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ एक तो यहाँ पे जा सकता हूँ, न तो यहाँ पे जा सकता हूँ। सो मैं 3,2 से कहाँ पे जाऊँगा, 3,2 से या तो मैं 3,1 पे जा सकता हूँ, नहीं तो 2,2 पे जा सकता हूँ। ठीक है, 3। ठीक है, अभी यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, मतलब मैं देख सकता हूँ अगर इसको मैंने m बोल दिया और n बोल दिया, तो मैं ये पोजीशन क्या होगी m n-1, एंड ये क्या होगी m-1, n। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। अभी वापस, सो m विल बी दिस एंड n-1 मतलब 0। बट 0 पोजीशन हो सकती है क्या, मतलब 0 मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया। सो अगर m की वैल्यू 0 हो या n की वैल्यू 0 हो, मतलब इफ़ m इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 0, रिटर्न कर दो 0, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये 0 कर दिया रिटर्न। ठीक है, अभी इसके लिए देखता हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ 2,1 पे। ठीक है, 2,1 से कहाँ पे जा सकता हूँ मैं, 2,0 पे या 1,1 पे। ठीक है, 2,0 है मतलब 0 रुक गया, 1,1 है मतलब मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। तो मैं जब भी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 होगी, सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 1। ठीक है, अभी इसको देखता हूँ 2,2, सो यहाँ पे 2,1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,2, एंड 2,1 विल के आगे क्या आ जाएगा 2,0 एंड 1,1। यहाँ पे 0,1 और 1,0। ठीक है, अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो है ये और ये प्रॉब्लम्स है ना, मतलब अपन यहाँ पे बैक डीपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। समझ में आ, इसलिए अपन डीपी यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ पे 0 है मतलब रिटर्न कर दूंगा 0, 1,1 है मतलब रिटर्न कर दूंगा 1, 1,1 है रिटर्न 1, 1,0 है मतलब रिटर्न कर दिया 0। ठीक, अभी इन दोनों को करूँगा ऐड, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, रिटर्न कर दिया 1। इन दोनों को भी ऐड करूँगा, क्या हो जाएगा 1। इन दोनों को ऐड करूँगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अभी 0 और 1 यहाँ पे लिख दिया 1, 1 और 1 2। ठीक है, अभी 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा, एक तो ऐसा, या तो ऐसा। ठीक है, मतलब 3 रास्ते हैं। अभी जो है अपन ने इसका ट्री समझा, अभी समझते इसका कोड। ठीक है, जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, मुझे अल्टीमेटली प्लस करना है, मतलब बीच में लिख दिया मैंने प्लस। ठीक है, हाँ, अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। सो मैं मैजिक फंक्शन बनाऊँगा, मैजिक फंक्शन लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ mn से mn-1। सो मैजिक फंक्शन में क्या लिख दूंगा मैं, फर्स्ट m देन कॉल फॉर n-1। इस यहाँ से क्या कॉल कर दूंगा mn-1। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉल कर दूंगा, ये m है mn है, तो यहाँ पे क्या है m-1 और n। तो यहाँ से क्या कॉल कर दूंगा मैं, मैजिक फंक्शन ऑफ m-1, n। ठीक है, ये हो गया अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन। अभी अगर मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, सो मुझे एक फैक्टर बनाना पड़ेगा डीपी नाम का। ठीक है, मतलब अपन ने रिकर्सिव अप्रोच समझा, फिर उसके बाद अपन ने टॉप डाउन अप्रोच समझा। टॉप डाउन अप्रोच समझने के बाद अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। मतलब बॉटम अप अप्रोच में तो पता है अपने को क्या करना है, सिंपल फॉर लूप लिखना है, मैजिक फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, m की वैल्यू तो 3 थी और n की वैल्यू 2। सो उसी डायमेंशन का मैं डब्बा बना देता हूँ, मतलब डीपी वेक्टर बना देता हूँ 2D वाला।
ठीक है, सही है, या बना देता हूँ 4 of 3 वाला, ठीक है। इन सब में इनिशियली 1 डाल दूंगा, क्योंकि अगर इस पोजीशन पे मुझे इसी पोजीशन पे आना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब एक बार आ सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। हाँ, तो मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कितने वेज होंगे मेरे, 1 वेज होंगे, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के लिए 1 वेज, और यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे पास 1 वे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने वेज होंगे मेरे पास, ऐसा वेज हो सकता है, ऐसा वेज हो सकता है। मतलब मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब ये और ये वैल्यू, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं अभी 2, आगे देखते हैं। इस पोजीशन पे आने के लिए मैं ऐसे आ सकता हूँ, ऐसे आ सकता हूँ, या तो ऐसे आ सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास 3 वेज है। हाँ, तो 3 वेज कैसे, कुछ कॉमन फैक्टर कॉमन दिख रहा है, इन दोनों का एडिशन ही है 3, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए कितने वेज है मेरे पास, एक ऐसा ही वेज है, ठीक है, एक ऐसा ही वे है, सो 1। यहाँ पे आने के लिए 3 वेज, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए कितने वेज है, एक ऐसा वे है, ऐसा वे है, ऐसा वे है, मतलब टोटल 6 वेज है, ठीक है। तो इन दोनों का सम ही है 6, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के लिए 4, यहाँ पे आने के लिए कितने वेज होंगे मेरे पास, 10 वेज होंगे। डीपी समझ में आया कैसे काम करता है। अभी इन दोनों का कोड लिखते हैं, मतलब पहले लिखते हैं रिकर्सिव उसका कोड, फिर लिखते हैं टॉप डाउन, फिर लिखते हैं बॉटम अप। अगर बॉटम अप समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से खुद से ट्राई करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका कोड लिख के देखते कैसे काम करता है। सो अभी कोड पे मूव करते हैं, अभी इसका कोड देखते हैं, ठीक है। मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, सो मैं मैजिक फंक्शन तो पहले बना दूंगा। मैजिक फंक्शन में एम एन डाल दिया, ठीक है। अब इसको सीधा रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दिया। सो इंट चाहिए मुझे फंक्शन, सो मैं बोल दूंगा इंट मैजिक। समझ में आया क्यों लिखा मैंने इंट मैजिक, ठीक है। हाँ, अभी इंट एम इंट एन, ये हो गया, आ गया। अभी बेस केस लिखता हूँ, इफ एम 0 रहा या एन 0 रहा तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। इफ एम इक्वल्स टू 0 और एन इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा हो जाता है तो चुपचाप रिटर्न कर दो 0, ठीक है। हाँ, और दूसरी केस ये है ऐसा कि इफ अगर दोनों अगर 1 है तो रिटर्न 1 कर दो। सो इफ एम इक्वल्स टू 1 एंड एन इज इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है तो क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी सीधा जो मेरा मेन कोड है, मतलब मैं क्या कर दूंगा, सीधा रिटर्न कर दूंगा मैजिक फंक्शन में डाल दूंगा m-1 कॉमा n और प्लस में मैजिक ऑफ m कॉमा n-1, ये कर दे रिटर्न। अभी सीधा करूंगा रन, टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड, अभी करूंगा सबमिट, टीएलई आएगा, टीएलई आ गया। मतलब अभी इसमें यूज करना है अपने को डीपी। सो अभी डीपी बनाने के लिए यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा एक वेक्टर 2D साइज का, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ वेक्टर के अंदर भी वेक्टर इंट, और इसका नाम रखूंगा डीपी, जिसकी साइज होगी m+1, ठीक है। उसमें अंदर डालूंगा वेक्टर इंट जिसमें n+1 होगी साइज, कॉमा सब में डाल दूंगा -1, ये डाल दिया। अभी इसमें कॉल करूंगा डीपी को, यहाँ पे भी कॉल करूंगा वेक्टर
वेक्टर इंट %dp, ये हो गया। अभी मेरी जो टॉप डाउन में हमेशा की बेस केस रहती है कि अगर वहाँ पे -1 प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है, तो रिटर्न डायरेक्ट दैट वैल्यू। सो dp ऑफ m ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1 है, सो क्या कर दो, रिटर्न कर दो dp ऑफ m ऑफ n को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे dp में पहले वैल्यू स्टोर करो, dp ऑफ n में कर दी मैंने वैल्यू स्टोर, और फिर रिटर्न कर दो, dp ऑफ n को रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं dp को करूँगा कॉल, अभी करूँगा इसको रन, अब टीएल ही नहीं आएगा, टेस्ट केसेस तो हो गए, अभी करता हूँ सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट हो गया, मतलब रिकर्सिव हो गया अपना अप्रोच और टॉप डाउन हो गया। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में मुझे पता है कि मुझे मैजिक फंक्शन को कॉल नहीं करना, सिर्फ फॉर लूप में मेरा काम हो जाएगा। सो लेट्स से इंट ए एम ऑफ एन बोल दिया, मतलब मैट्रिक्स बना दी जिसका नाम है ए और जिसके डायमेंशन है एम एन। ठीक है, और एक ही जगह लिखते सीधा डीपी। ठीक है, ये हो गया। सो अभी मैं लिखता हूँ फॉर लूप के अंदर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, सब में डाल दूंगा 1, मतलब यूनिक पाथ क्या हो जाएगा, वर्टिकली जाने के लिए 1 एंड ओनली पाथ। ठीक है, तो इसलिए डाल दिया मैंने 1। सो dp ऑफ 0 ऑफ आई इक्वल्स टू 1, ये लिख दिया। अभी मुझे वर्टिकली भी लिखना पड़ेगा, सो अगेन लिख देता हूँ इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन, अभी m के लिए लिखूंगा। ठीक है, आई प्लस प्लस क्या बोल दूंगा, dp ऑफ आई ऑफ 0 इक्वल्स टू बोल दिया इसको 1, ये हो गया। अभी जो मेरा मेन अंदर का कोड है वो लिखूंगा। सो फॉर आई इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू आई लेस देन m आई प्लस प्लस, ये हो गया। इसके अंदर भी फॉर इंट j स्टार्टिंग फ्रॉम 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ये लिख दिया। एंड dp ऑफ I of j will be dp of I minus 1 and j plus dp of I j minus 1, ये कर दिया। ठीक है, अब रिटर्न कर दूंगा, फिर इसको यहाँ पे कर दिया रिटर्न dp ऑफ m minus 1 n minus 1। ठीक है, अभी करूंगा इसको रन। अब सबमिट। आ गया सक्सेसफुल सबमिट, मतलब अब इसमें देखा रिकर्सिव देखा, टॉप डाउन देखा, बॉटम अप देखा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियो को करो लाइक। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।